ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा, शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास की पूर्णिमा मोक्ष देने वाली होती है। मतलब इस महीने में स्नान करने से, गंगा स्नान करने से, दान देने से, मंत्रों का जप करने से, भगवान सूर्य की आराधना करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और माँ गंगा की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पौष मास की पूर्णिमा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रयागराज में कल्पवास की शुरुआत होती है पौष पूर्णिमा से। तो साल 2024 में पौष पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। और हाँ, पौष पूर्णिमा से माघ मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो माघ मास के स्नान के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पौष मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी 2024 को रात्रि में 9:49 पर और समाप्त हो रही है 25 जनवरी को रात्रि में 11:23 पर। तो पूर्णिमा तिथि सूर्योदय काल में 25 जनवरी को हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए पूर्णिमा तिथि का व्रत 25 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। स्नान दान व्रत इत्यादि सभी 25 जनवरी को ही किए जाएंगे। अगर आप पौष पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करना चाहते हैं तो स्नान करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:26 से सुबह 6:20 तक। तो पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप गंगा स्नान कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। फिर इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की और जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपको दान करना चाहिए। आज के दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि पर दान करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व होता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आज पूर्णिमा तिथि है तो आप खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और चीनी, इसका भी दान कर सकते हैं। या फिर चाहे तो खीर भी दान कर सकते हैं। खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। किसी कन्या को घर बुलाकर या ब्राह्मण को घर बुलाकर खीर का भोजन करवा सकते हैं। मतलब आज सफ़ेद वस्तुओं के दान का विशेष महत्व होता है, तो सफ़ेद वस्त्रों का दान भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन जब आप दान करें तो खुशी खुशी दान करें, प्रसन्नतापूर्वक दान करें। दान देने के बाद उस चीज़ का पश्चाताप करने से और मन में किसी भी प्रकार से उस चीज़ को बार बार स्मरण करने से या किसी से चर्चा करने से, किसी को बताने से दान का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए जब आप दान करते हैं तो मौन रहकर दान करना चाहिए और बिल्कुल उस चीज़ का स्मरण या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अब इस बार पौष मास की पूर्णिमा पर गुरु पुष्य योग बन रहा है और इसके अलावा और भी बहुत सारे अद्भुत संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग है, प्रीति योग है, रवि योग है, गुरुवार है। गुरुवार मतलब अपने आप में एक शुभ दिन होता है, भगवान श्री विष्णु को समर्पित दिन होता है और इसके साथ ही त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। तो जैसे कि अगर आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे सोना, चांदी, भूमि, वाहन, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए गुरु पुष्य योग को अत्यंत श्रेष्ठ योग माना गया है। आप चाहें तो कोई खरीदारी भी कर सकते हैं या फिर इस समय में मंत्रों का जप करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आप अधिक से अधिक संख्या में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग है 25 जनवरी को सुबह 8:16 से और 26 जनवरी को सुबह 7:12 पर गुरु पुष्य योग का समापन होगा। मतलब पूरे दिन रात्रि गुरु पुष्य योग रहने वाला है। प्रीति योग है 25 जनवरी को सुबह 7:32 से और 26 जनवरी को समाप्त होगा सुबह 7:42 पर। रवि योग है सुबह 7:13 से सुबह 8:01 तक। त्रिग्रही योग पौष पूर्णिमा पर बन रहे हैं। बुध, मंगल और शुक्र तीनों ग्रह धनु राशि में विराजमान होंगे। इससे त्रिग्रही योग बनेगा। अब इस त्रिग्रही योग का फायदा क्या होगा, तो देखिए, इस योग में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो इससे आपका भाग्योदय होता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भगवान श्री विष्णु की कृपा मिलती है। और गुरुवार का दिन, जो आप जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है, तो इस दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, कई भक्त हैं जो कि व्रत धारण करना चाहते हैं बृहस्पतिवार का, तो आज से वो व्रत धारण कर सकते हैं। या जैसे कि पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है। गुरुवार के दिन
पुष्य नक्षत्र में जब पूर्णिमा तिथि है तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की, सत्यनारायण भगवान की, माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब बात करें कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए भगवान सत्यनारायण की पूजा वैसे तो आप सुबह से भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी कर सकते हैं। पूरा दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ है, शुभ है। लेकिन कुछ विशेष शुभ मुहूर्त भी होते हैं, तो उसमें 11:13 से 12:33 तक का जो समय है, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त है। और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उनके लिए व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो संकल्प के साथ ही आपको व्रत की शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना व्रत पूरे दिन जिस प्रकार से आप करते हैं व्रत हर बार, उसी प्रकार से व्रत करना है। भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान सत्यनारायण की, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। घर के आसपास शिवालय है तो वहां जाकर भगवान शिव के ऊपर आपको जल से और दूध से अभिषेक करना चाहिए। घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो पीपल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। आज हल्दी पीपल की जड़ में अर्पित करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त होती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। शीघ्र विवाह की कामना है तो शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। इसके अलावा केले के पौधे में भी आपको हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना है। विधि विधान से केले के पौधे की पूजा कीजिए, वहां पर दीप दान कीजिए। इससे भी बृहस्पति मजबूत होता है। पूर्णिमा तिथि है तो तुलसी में अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे माता तुलसी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन प्रत्येक पूर्णिमा पर तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं, तो बहुत सारा नहीं, बहुत थोड़ा सा दूध। और हाँ, गुरुवारी पूर्णिमा है, गुरु पुष्य योग में है, तो विशेष रूप से आपको इस समय हल्दी का प्रयोग करना है। जब आप स्नान करते हैं तो थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। और अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो उनका अभिषेक आपको हल्दी मिश्रित जल से करना है। फिर उसी जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। इससे आपके घर में शुभता आती है, आर्थिक तंगी समाप्त होती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो तो समाप्त हो जाती है इस जल के छिड़काव करने से। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बना दीजिए और उस स्वास्तिक का धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए। इससे हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नज़र का प्रकोप आपको नहीं झेलना पड़ता। घर के मंदिर में जो आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर भी आपको इसी प्रकार से थोड़ी सी हल्दी डालकर ही दीपक जलाना है। शाम के समय जब तुलसी में आप दीपक जलाते हैं तो उस दीपक में भी चुटकी भर हल्दी जरूर डालिए। आज हल्दी से आपको ये सभी कार्य करने से अत्यधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है, जैसे कि मांगलिक कार्य रुके हुए हैं आपके जीवन में, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, जैसे कि विवाह रुके हुए हैं या फिर संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, व्यापार में, नौकरी में परेशानियां बनी हुई हैं, या फिर बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, तो आपको इसी प्रकार से आज हल्दी का प्रयोग करना है। सभी दीपक में जितने भी दीप आप प्रज्वलित करेंगे, जहां पर भी थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिए। और अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हैं, नौकरी में, व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा चावल ले लीजिए, उस चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, पीला चावल करके और पक्षियों को खाने के लिए दीजिए। अगर इस गुरुवार से प्रारंभ करके प्रत्येक गुरुवार को लगभग 5 या 7 गुरुवार लगातार आप ये उपाय करते हैं, इस प्रकार से चावल पक्षियों को देते हैं, तो आपके जीवन की आर्थिक तंगी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो सकती है। नियम से इस उपाय को कीजिए, लाभ आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। और जो भक्त माघ मास का स्नान करेंगे, 25 जनवरी 2024 से माघ मास का स्नान प्रारंभ होगा, जो कि माघ मास की पूर्णिमा पर समाप्त होगा। तो पूरे 1 महीने का स्नान होता है। बहुत से लोग हैं जो कि कल्पवास करते हैं, प्रयाग में जाकर ही पूरे 1 महीने रहते हैं गंगा के तट पर और वहीं जाकर पूजा आराधना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हैं गंगा में, प्रयागराज में, तो आप चाहे तो अपने घर में भी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको गंगा स्नान का ही फल मिलता है। फिर इसके बाद से आप पूजा आराधना करेंगे भगवान विष्णु की, सूर्यदेव की, माँ गंगा की, और मंत्र जप, दान इत्यादि ये सभी कार्य आपको नियम से करना है। माघ मास का महात्म और माघ मास की कथाएं भी आपको प्रतिदिन सुननी है या फिर पढ़नी चाहिए। तो प्रतिदिन माघ मास का महात्म आपको इस चैनल पर मिलेगा, माघ मास की कथा मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, तो वीडियो आपको सही समय पर मिल जाएगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।